दोस्तों आज की वीडियो में आपको अल्लाह पर तवक्कुल की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपका ईमान ताज़ा कर देगी। दोस्तों ये वाक़या पेश आया है एक पुलिस वाले के साथ। वो कहता है कि मैं हवालात की सलाखों के पीछे से उसे नमाज़ पढ़ता देख रहा था। वो 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले यहाँ लाया गया था, जहां से चंद दिन बाद अदालती कार्रवाई के बाद इसे जेल मुंतकिल किया जाना था। इसके खिलाफ केस काफ़ी मजबूत था, इसलिए गुमान गालिब था कि इसे 1-2 पेशियों के बाद सज़ाए मौत सुना दी जाएगी। मैं एक पुलिस वाला हूं और पहले दिन से ही मेरा रवैया और लहजा इसके साथ काफ़ी सख्त रहा था, लेकिन उसके लबों पर हमेशा एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट होती थी। वो हमेशा मुझे बड़ा समझते हुए अदब से और नरम लहजे से बात करता था, और मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2 दिन बाद ही उसके अच्छे इखलाक के सामने हार गया था। अब वो सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था और मैं उसे देखता ही रहा, और वो इस तरह खुशू व खुजू से दुआ मांग रहा था, यूँ लगता था कि जैसे वो जिससे मांग रहा है वो इसके बिल्कुल सामने बैठा हो। दुआ के बाद इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो इसके लबों पर फिर वही मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल अहवाल पूछा। आज खिलाफ मामूल मेरा लहजा काफ़ी नरम था। बातों के दौरान मैंने इससे पूछा क्या वाकई उसने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वो कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूँ? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को इख्तियारात देता है तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये इख्तियारात अल्लाह की तरफ से अमानत हैं। वो इन सब को अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के एक बाअसर इंसान ने कत्ल कर दिया और इत्तेफाक से मैं वहाँ से चंद कदम ही दूर था। उसने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया, झूठे गवाह भी तैयार कर लिए और मैं यहाँ आ गया। मुझे दुख सा हुआ तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया। घर वालों ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन वही बात, इस मुआशरे में लोग डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर हो। वो फिर से मुस्कुराया था। मुझे इसके सुकून को देखकर हैरत हुई। तुम्हें डर नहीं लगता कि हो सकता है कुछ दिनों तक तुम्हें मौत की सज़ा सुना दी जाए? इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने इसके आगे अपनी अर्ज़ी रख दी है, जिसके सामने बड़े बड़े बादशाहों की भी कोई हैसियत नहीं। उसने पुरयकीन लहजे में जवाब दिया। मैंने फिर सवालिया नज़रों से उसे देखा। मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूँ। इसे मेरी बेगुनाही का इल्म है, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। इसके हर लफ्ज़ में मोहब्बत टपक रही थी। तुम्हें यकीन है कि दुआ से काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो? मैंने पूछा। जब इससे मांगा जाता है तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वो कबूल नहीं करेगा, बस सब कुछ उस पर छोड़कर इंतज़ार करते हैं। उसके लहजे में यकीन ही ऐसा था। मैं बस उसके चेहरे को तकता रहा, और इससे पहले मैंने अल्लाह पर इतना यकीन शायद किसी में नहीं देखा था। 3 दिन मज़ीद गुजर गए। इस दौरान इसके घर वाले भी उससे मिलने आए थे। वो अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई थी। वो मुसलसल समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अर्ज़ी रख दी है, उसे पता है कि मैं बेगुनाह हूँ, देख लीजिएगा, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी देखा नहीं था। मेरे दिल में अब इसके लिए अक़ीदत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए थे। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। और फिर जब इसे अदालत में पेश किया जाना था, इससे 1 दिन पहले एक अजीब वाक़या हुआ। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इल्ज़ाम उस पर लगाया था, वो अपनी बीवी और अकलौते बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था। उसे एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसकी बीवी और बच्चा तो मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि उसे शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया। काफ़ी घंटों के बाद जब वो होश में आया तो उसे अपने बीवी और बच्चों के मरने की खबर मिली, तो उसकी हालत और बिगड़ गई। उसी जांकुनी के आलम में उसे कुछ याद आया। उसने चीख कर करीब मौजूद डॉक्टर को इसकी वीडियो बनाने के लिए कहा। बार बार इसरार पर डॉक्टर ने नर्स को वीडियो बनाने का इशारा किया, तो उसने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपने जुर्म का एतराफ़ किया और इस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी।
اس نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ وہ یہ ویڈیو کسی طرح پولیس اسٹیشن تک پہنچا دے۔ شاید بیوی بچے مرنے کے بعد، اسے اپنی حالت کا علم ہو جانے کے بعد، وہ اس گناہ کو ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی اور ادھر وہ آدمی مر گیا۔ آج عدالت میں اس کی پیشی تھی۔ عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود تھا، لہٰذا اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ میں کمرہ عدالت میں کھڑا گمسم سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر یقین کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کی ایسے بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں۔ ماں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی۔ باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے وہ اس کی مدد کر رہا تھا جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ مجھ سے ملنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو میں نے اسے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات بتا کر جائے جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں، تو اس کے الفاظ تھے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور دوست نہیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اسی سے مانگے اور پھر یقین بھی رکھے کہ وہ قبول کرے گا۔ اور اللہ محض کسی سوچ یا تصور کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک زندہ حقیقت ہے، اور وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ مشکل میں ہمارا رد عمل کیا ہوگا۔ جو اس سے مانگ کر شک میں نہیں پڑتے، اللہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے گا۔